हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसीवरेंस। आज हम यहाँ पे मेंस 365 जो विजन एस का है, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर ये डाउनलोड भी कर सकते हो। ये अवेलेबल है इजीली। साइंस एंड टेक की जो मैगज़ीन है वो डिस्कस करेंगे। ये सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक अभी जो अपकमिंग मेंस है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर आप एसी राइटिंग में भी इसे यूज़ कर सकते हो। ये जो कंटेंट है GS3 के लिए आपको ये हेल्पफुल रहेगा, GS3 के लिए। सो ये टेबल्स ऑफ कंटेंट यहाँ पे दिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट मैगजीन है ये, मेंस 365। अक्सर ये नहीं अवेलेबल होती थी, बट इस बार इन्होंने अवेलेबल की है। सो वन बाय वन हम ये सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, हेल्थ, इसरो, IT एंड कंप्यूटर्स, मिसलेनियस टॉपिक्स, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। स्पेस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो हमारे फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम यहाँ पे। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे इन्होंने ये बताया है। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन दी है। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक एरिया है ऑफ द बायोलॉजी दैट यूजेस द लिविंग प्रोसेसेस, ऑर्गेनिज्म और सिस्टम टू द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी इंटेंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ये जो एरिया है ऑफ द बायोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है यूज़ करती है, जो लिविंग प्रोसेस होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स द डिसिप्लिन्स लाइक मोलिकुलर मॉडलिंग, जीनोमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोसिमुलेशन, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन एंड मैनी मोर। इससे पहले हम ये बॉक्स में गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं उसके बारे में देखते हैं। नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 2015 एंड 2020 NBDS, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। DBT ने यहाँ पे अर्लियर यहाँ पे अनाउंस किया था फर्स्ट नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन 2007, जो प्रोवाइड करता है इंसाइट इनटू द इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी आफ्टर दिस। NBDS यहाँ पे लॉन्च होने के बाद में 2015 में हुआ था। इसका एम था एस्टेब्लिश करना इंडिया एज द वर्ल्ड क्लास बायो मैन्युफैक्चरिंग हब। इसका एम है टू अचीव द लॉन्चिंग ऑफ द 4 मेजर मिशन: हेल्थ केयर, फूड एंड न्यूट्रिशन, clean energy and education, backed with the significant investment for the creation of the new biotech products, create the strong infrastructure for the R&D, research and development, and commercialization, and empower India human by creating a life science and the biotechnology education काउंसिल। उसके बाद यहाँ पे इसका और एक एम है क्रिएटिंग अ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसलेशन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री विद द global partnership to revitalize the knowledge environment at par with the growing bioeconomy focus of the biotechnology tool for the inclusive development, etc. The mission will be implemented by the biotechnology industry एंड रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, BIRAC जिसे बोलते हैं, इन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है। इम्पोर्टेंट है। द मिशन एंटेल एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 1500 करोड़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द 5 years विद 50% कॉस्ट फॉर द प्रोग्राम कमिंग द वर्ल्ड लोन। जो वर्ल्ड लोन मतलब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से इन्होंने लोन लिया है, जो आने वाला है पैसा। नेशनल बायो फार्मा मिशन के बारे में यहाँ पे दिया है। ये भी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। इट इज़ एन इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेटिव मिशन फॉर एक्सलरेटिंग डिस्कवरीज, research to early development for the biopharmaceutical. The World Bank assisted Innovate in India I3 प्रोग्राम किसके अंडर में आता है ये? दिस मिशन एम्स, इस मिशन का इनोवेट इन इंडिया I3, इसका एम क्या है? क्रिएट एन एनेबलिंग इकोसिस्टम टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग इन द सेक्टर। फोकस करता है, फोकस क्या है इस मिशन का? डेवलप करना न्यू वैक्सीन, बायोथेरेपी, थेरापेटिक्स, डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल डिवाइसेस टू एड्रेस द राइजिंग बर्डन ऑफ द डिसीज,
ब्रिंग आइसोलेटेड सेंटर ऑफ द एक्सलेंस एकेडमिया टुगेदर, मतलब जो सेंटर ऑफ द एक्सलेंस है उन सभी को एक साथ लाना, एनहांस करना रीजनल कैपेबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना द करंट बायो क्लस्टर नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी एज वेल एज द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, टू डेवलप द platform technology for the product validation, link institution to strengthen the clinical trial network, promote the partial de-risking for the novel product, build capacity in emerging areas such as bioethics and bioinformatics, etc. उसके बाद यहाँ पे प्रमोशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द इंडिया 2009-10 से डीबीटी ने यहाँ पे सेटअप किया था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम मैनेजमेंट सेल NER BPMC जिसे बोलते हैं फॉर द कोऑर्डिनेटिंग एंड प्रमोटिंग द बायोटेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन द NER विद द एनुअल इन्वेस्टमेंट 180 करोड़। सो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़े थे और यहाँ पे डेफिनेशन के बाद में हमने यहाँ पे ये किस डिसिप्लिन में होता है बायोटेक्नोलॉजी यहाँ तक पढ़े थे हमने, और ये प्रोवाइड करता है बायोटेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज टू द कॉम्बैक्ट debilitating and rare disease, reduce our environmental footprint, feed the hungry, use less cleaner energy, and have safer, cleaner, and more efficient industry manufacturing processes. In accordance with its various application, branches of the biotechnology have been derived, namely कौन कौन से ब्रांचेस है इसकी बायोटेक्नोलॉजी की। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी है जिसे मराइन एंड एक्वेटिक एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। रेड बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है। एंड वाइट बायोटेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या महत्व है, कैसे यूज़ किया गया है, किस सेक्टर में है। बायोटेक्नोलॉजिकल सेक्टर ऑफ द इंडिया इज़ हाईली इनोवेटिव एंड इज़ ऑन द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ embarked upon the various programs with a view to harness the available human and unlimited biodiversity resources. डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी DBT यहाँ पे सेटअप की गई इन द ईयर 1986 इज़ द नोडल एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका एम है प्रमोट करना लार्ज स्केल बायोटेक्नोलॉजी सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D एंड manufacturing in the biology etc. Department of the biotechnology has also set up a BIRAC, biotechnology industry research assistant council, BIRAC agency to strengthen the empower and emerging biotechnology enterprises to undertake strategic research and innovation. India is among the top 12 destinations of the biotechnology in the world, with approximately 3% share in the global biotechnology industry. 3% शेयर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 12 डेस्टिनेशन में आता है इंडिया का नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर द ईयर 25 इंडियाज़ बायोटेक इंडस्ट्री इज़ एस्टिमेटेड टू इंक्रीज़ यहाँ पे $100 बिलियन करने वाले फ्रॉम द $7 बिलियन था 2015 में, इतना बढ़ने वाला है, ठीक है। 100 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है। सेक्टर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 मेजर सेगमेंट: बायो फार्मा, बायो सर्विसेज, बायो एग्री, बायो इंडस्ट्री एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद में यहाँ पे बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द बायोटेक इंडस्ट्री विद द शेयर ऑफ 55% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज, फॉलोड बाय द बायो एग्री विद द 22% मार्केट शेयर 2018। सो इसके बाद यहाँ पे दिया है हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी इज़ बी यूज टू एड्रेस द वेरियस इश्यूज़ इन इंडिया। सो इसे फूड सिक्योरिटी में यूज़ किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प मेक crop more productive and tolerant of the other stress like pest, insects, etc., helping to feed the next billion people. Food can also be deliver enhanced nutrition such as golden rice with the additional vitamin A from the International Rice Research Institute. गोल्डन जो राइस होता है उसमें एडिशनल कुछ न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं जिससे जो मल न्यूट्रिशंस की प्रॉब्लम्स
को मतलब रिमूव किया जा रहा था अभी हमारे इंडिया में, ये न्यूज़ में था। मेकिंग क्रॉप रेजिस्टेंट टू पेस्ट अटैक, बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल में इसको यूज़ किया गया है। अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज, कैसे इसको मतलब अडेप्ट किया जाएगा टू क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। India faces a drought condition in the different state where biotechnology can act as a boon by developing drought resistant crop, मतलब ये वरदान साबित होगा बायोटेक्नोलॉजी, boon by the developing drought resistant crop. Biotechnology industry is helping to produce crop that are the resistance to the effect of the climate change, help farmer convert to non-till no-till practices and develop solution that decrease the carbon based fertilizer. टैकलिंग डिसीजेस को टैकल करने में इसको मतलब ये उपयोगी होगा। बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्स some of the most promising and targeted ways to find a solution to threats like Zika virus and the rise of the antibiotic resistant bacteria. Bioenergy, there has been increase in the use of the bioethanol and biodiesel in India. These fuels are derived from the living organisms such as plant and their byproducts, microbes or animal waste. The growing energy needs of the India rural area have been increasingly made by the biofuels. Advancement in the drugs. More recently, the meteoric growth of the Indian pharmaceutical industry is a result of the process innovation that has given the country a cost advantage in the manufacturing of the drugs. Biofortification में भी इसे यूज़ किया जाएगा. Biofortification is the process by which the nutrition quality of the food crop is improved to the agronomic practices. Biofortification differ from the conventional fortification in that biofortification aim to increase the nutrient level in the crops during the plant growth rather than through the manual meaning during the process of the crop. Animal biotechnology, ये टेक्निक यूज़ की जाएंगी टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड आल्सो development of the affordable new generation vaccine and diagnostic against the plethora of the animal disease. Embryo transfer technology is one such technology which has been developed in India. बायोरेमेडिएशन में भी इसे यूज़ किया जाएगा. इट इज़ अ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड जो फंजाई होते हैं, प्लांट बायो फोटो remediation or the biological enzymes are used to consume and break down the environmental pollutants in order to clean the pollute sites. Example ऑयल चैपर जिसे बोलते हैं. स्टेम सेल थेरेपी में इसे यूज़ किया जाएगा. It is also known as the regenerative medicines which promotes the reparative response of the disease, dysfunctional or injury tissues using the stem cells or their derivatives. चैलेंजेस फेस बाय द इंडिया, मतलब कौन कौन से चैलेंजेस फेस कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए गए हैं इन इंडिया में. लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज़ क्वाइट लो एट 0.67% है ऑफ द जीडीपी, मतलब बहुत ही कम है, 1% से भी कम है. नॉट ओनली कंपेयर टू मैच्योर बायोटेक्नोलॉजी इकोनॉमी सच एज जापान एंड यूएसए विच इज़ स्टैंड एट अराउंड 3% होता है वहाँ पे, बट आल्सो इन कंपेरिजन टू एमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक चाइना विच इज़ एट अराउंड 2%. Intellectual properties right resume, most of the specific biotechnological pharmaceutical sector, there are few India specific challenges with the countries of the IP regime. There are two main areas of the contention for the industry in India's approach to the intellectual property. First issue क्या है, section 3 of the Patent Amendment Act 2005 which set higher standard for the patentability that mandate by the TRIPS, जो mandate किया गया है TRIPS द्वारा. TRIPS एक organization है. The industry argue that India's stricter standard for the patent discourage innovation and dampens the foreign investment. Second issue यहाँ पे है compulsory licensing का which gives the government power to suspend the patent in times of the health emergency. Also India use this option only once the industry feels that such a regulation keep the investor clears of the Indian market. Lack of marketization, most of the early research funding often provided by the university or the government run
out of the before the marketization phases, funding of for which is mostly provided by the venture capital. This gap has an impact in the commercialization of the innovation idea. Public awareness कम है, lack of the public awareness of the modern tools of the biotechnology and how it could improve our well-being, offer food and energy security, helps in preserving our environment. Less lucrative है number and the qualities of the job offered by this sector is presently lesser than the workforce supply available. This is making students less interested in this sector. Regulatory authority यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द इंडिया बिल है विच एनविजन creating regulatory bodies for the usage of the biotechnological product including the genetically modified organism is pending in the parliament में pending है. वे फॉरवर्ड यहाँ पे कुछ बताए गए हैं. इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग इन द ह्यूमन कैपिटल, कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडस्ट्री और फंडिंग मैकेनिज्म, स्ट्रेटेजिक रोड मैप, इकोसिस्टम इनोवेशन, एक्सटेंडिंग रिसर्च. सो ये वे फॉरवर्ड है, दिए गए हैं, कुछ बताए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड. सो इसके बाद हम जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. सो ये था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में फर्स्ट पार्ट. ठीक है. सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं. अगर आपको ये पूरा हिंदी में चाहिए सो आप वैसे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कमेंट करके. सो मैं इसे हिंदी में ही एक्सप्लेन कर दूँगा पूरा, not in English. So thank you so much.